यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ।
चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही इस देह के परमाणुओं को राख की दीवार के रूप में देखता है। अत्यंत दूर से देखता है, जैसे पहाड़ के परमाणुओं को अत्यंत दूर से देखता है। जैसे सुमेरु पर्वत के परमाणुओं को अत्यंत दूर से देखता है, ऐसे ही इस राख की दीवार को अत्यंत दूर से देखता है। न कोई आनंद है न कोई दुख है, क्योंकि मान्यता में यह है कि पराई का मेला है, वह मेला अभी भरा है, अभी वह मेला बिखरने वाला है। और ऐसे अनंत मेले बने और बिखरे और निरालेपन की ये शुद्ध चैतन्य तत्व की जागृति, ये अनंत परमाणुओं का मिलन हुआ है। ये अनंत परमाणुओं के मिलन में शुद्ध चैतन्य सत्ता कहीं पर भी नहीं। मैं मेले में नहीं जाता, मैं अपने घर में ही रहता हूं। मेला लगता है मगर मैं मेले में नहीं जाता। और एक नहीं, ऐसे अनंत मेले लग चुके और फिर भी एक भी मेले में जो नहीं गया, ऐसा न्यायक देव ये मैं हूं। अंतर में ये न्यायक देव की अनुभूति, ये चैतन्य की ध्रुवता की अनुभूति शरीर के परमाणु को ऐसे ही दूर से देखता है, चमड़ी को देखता है। इतना ही नहीं, ये दिमाग को भी उतना दूर देखता है। दिमाग को सामने देखता है और फिर भी यहां जानता है। दिमाग को दूर देखता है और यह जानता है। और यह जानता है कि ये जो जानना हो रहा है ये दिमाग से नहीं हो रहा, क्योंकि दिमाग तो अत्यंत दूर है पहाड़ की भांति। और जानने की निरंतर ये बहती धारा में ज्ञानी शुद्ध चैतन्य सत्ता का दर्शन करते हैं। प्रवाह में प्रवाहित नहीं होता है जो स्वभाव, उस स्वभाव की प्रति समय जागृति एक समय के लिए भी चैतन्य तत्व से पकड़ छूटती नहीं। ऐसे ज्ञानी की सम्यक श्रद्धा, ऐसी ज्ञानी की सदाकाल जागृति, ऐसी जागृति कि राग के विकल्पों का प्रवाह तो बहता हो, अनित्यता के प्रवाह को तो वे जानते हो, मगर अनित्यता के प्रवाह में मैं बहता नहीं, वरना मैं भी उस प्रवाह के साथ बह जाता। स्वयं की सत्ता को अस्पर्शी देखना, यह अनित्य से नित्य के बीच में भेद विज्ञान की कला है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। अनित्यता, क्षणिक और क्षणभंगुरता का बोध, निराशा नहीं होती, वैराग्य जन्मता है। अनित्यता का बोध होते ही वस्तु का स्वरूप यथार्थ रूप से ज्ञान में जानने में आने पर दृष्टि हट जाती है, अंतर्मुख हो। और अंतर्मुख तब तक नहीं होगी जब तक चैतन्य तत्व के प्रति अहोभाव न आए। अनित्यता का बोध तो एकमात्र इंडिकेशन है, एक निर्देश है। वह कहता है कि यहां अनित्य है तो और कुछ है जहां तुम डुबकी लगा सकते हो। यदि तुम्हें थकान लगी हो, यदि तुम थक चुके और तुम्हें लगे कि हाथ में कुछ भी ना आया, तो तुम डुबकी लगा सकते हो।
तरंगों पर रह करके यदि तुम्हें लगे कि मछलियों के अलावा मेरे हाथ में कुछ भी ना आया, तरंगों पर मछली ही मिल सकती है, मोती नहीं मिलते। मोती के लिए सागर की गहराई में, शांत सागर में डुबकी लगाना अनिवार्य है। ज्ञानी क्षयोक्षम ज्ञान की तरंगों से मुक्त होकर के, अंतर्मुख होकर के उस ध्रुव चैतन्य सत्ता, उस ध्रुव चैतन्य सत्ता में डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाने वाली पर्याय, डुबकी लगाने वाली पर्याय, मगर पर्याय को पर्याय का विकल्प नहीं। उस तरफ ध्यान ही नहीं, लक्ष्य ही नहीं, परिणमन हुआ। मोती हाथ में आया, मगर जिस हाथ में मोती आया उस हाथ का विकल्प नहीं। आनंद है वो मुट्ठी बंद है, उसका आनंद नहीं है। वो बंद मुट्ठी में जो मोती आया उस मोती का आनंद है। पकड़ में तो आया है मोती, वह हाथ के बिना पकड़ में नहीं आ सकता। एक ही उपाय है कि हाथ से वह मोती पकड़ में आए, मगर मोती जब पकड़ में आया तब बंद मुट्ठी होने पर भी मुट्ठी का विकल्प नहीं, वह मोती पर ही दृष्टि, वह अहोभाव मोती पर। पर्याय में द्रव्य पकड़ में आता है, मगर उस पर्याय का अहोभाव नहीं, पर्याय पर दृष्टि नहीं। यह जानते हुए कि पर्याय में ही ये द्रव्य की पकड़ होती है, द्रव्य में एकत्व होता है, द्रव्य में अपनापन होता है, यह श्रद्धा होती है कि मैं चैतन्य तत्व हूं। ऐसी चैतन्य तत्व की यथार्थ श्रद्धा, क्षणिक बोध, नित्य बुद्ध, ये दोनों के बीच में भेद विज्ञान। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें यह तत्व विचार हो, अनित्यता का बोध, क्षणिक का बोध, ये विचार करते 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 अब तुम्हें लगे कि अब तुम प्यासे हो जाओ। क्षणिक का बोध होता है कि प्यास लगती है, पानी नहीं मिलता, प्यास छिपती नहीं, सिर्फ प्यास बढ़ जाती है, प्यास और बढ़ती है। और मेरी यही चेष्टा है कि यह चैतन्य तत्व विचार, यह सत्संग सुनकर के तुम्हारी प्यास बढ़े। रोज रोज मैं घंटों तक बोलता हूं, मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकता, पानी तो तुम्हारे पास है, मुझे तुम्हें पानी देने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें इतनी बार यह चैतन्य तत्व की पुकार करके तुम्हारी प्यास को ऐसी तीव्र करना चाहता हूं कि तुम्हें लगे कि अब पानी पिए बिना चैन ही नहीं पड़ता। रोज रोज ये सुनते हैं चैतन्य परमात्मा के बारे में, मगर ये चैतन्य परमात्मा के बारे में सुनना हुआ, चैतन्य के बारे में सुनना हुआ, अनुभूति चैतन्य की न हुई। ये प्यास जगे, उस प्यास से ही तुम्हें आगे राह मिलेगी। क्षणिक का बोध, ऐसे क्षणिक का बोध हो, क्षण भंगुरता, ये क्षण भंगुरता, ये क्षण भंगुरता। गुरुवार है और शुक्रवार आया, गुरुवार क्षणिक है, शुक्रवार आएगा वह भी क्षणिक ही होगा। आज की तारीख 7 तारीख है, तो कल की तारीख जो 8 तारीख आएगी वह भी क्षणिक ही होगी। वार भी क्षणिक है, तारीख भी क्षणिक है, महीना भी क्षणिक है, ऋतु भी क्षणिक है, वर्ष भी क्षणिक है, क्योंकि समय ही क्षणिक है। एक एक समय ये क्षणिक है, समय क्षणिक है, मगर क्षणिक समय को जान करके ये जान लेना कि समय सार नित्य है। ये क्षणिक से नित्य की यात्रा हुई, ये अनित्य से नित्य की यात्रा हुई। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ऐसे अनित्य से नित्य की यात्रा हो, तुम्हें ऐसा भेद विज्ञान अनित्य और नित्य के बीच में, इस भेद विज्ञान के बल पर तुम्हें वह दृष्टि प्रकट हो कि अनित्य से उपयोग हटे और नित्य में उपयोग स्थिर हो।
अंतर्मुख हो, तुम्हें अनित्यता का ऐसा बोध हो, जो भी ज्ञेय तुम्हारे ज्ञान में जानने में आए, ये जागृति अनित्य। यदि किसी व्यक्ति को तुमने रास्ते पर देखा कि कसाई मुर्गे को काटता है, जिंदा मुर्गे को काटता है, तत्क्षण यह जागृति, यह क्षणिक है। मांसाहारी क्षणिक है और शाकाहारी भी क्षणिक है, ये दोनों में जागृति। मदहोशी है, यह भी क्षणिक है, और रसपान कोई करे वह रसपान भी क्षणिक है, यह क्षणिक का बोध तुम्हें हो। मिथ्या दर्शन भी क्षणिक है और सम्यक दर्शन भी क्षणिक है। क्रिया, परिणाम, अभिप्राय, यह सब क्षणिक है, क्योंकि सब पर्याय है, पर्याय ही क्षणिक है। यह क्षणिक का बोध हुआ, कहीं पर भी नित्यता नित्यता दिखती नहीं। चारों भावों को जाना, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक, यह सब क्षणिक है। एक ही नित्य है पारिणामिक भाव, एक ही परम पारिणामिक भाव। क्षणिक का बोध हो और नित्य की ओर ध्यान जाए। क्षणिक में पकड़ न हो, फिर वह क्षणिक कोई भी हो, फिर वह पर्याय कोई भी हो, केवल ज्ञान की पर्याय भी क्यों ना हो, केवल ज्ञान की पर्याय भी होगी तो भगवान तुम्हें यह दिखे कि यह केवल ज्ञान की पर्याय में मेरी रुचि नहीं। अनित्यता, ये क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव, ये दोनों एक साथ में है। भगवान आत्मा नित्य कहा, बुद्ध को नित्य कहा, मगर बुद्ध अनित्य भी है। अनित्य होने पर भी यह नित्य कहा। पर्याय से अनित्य है और द्रव्य से नित्य है। यदि एकांत से ये कहे कि नित्य ही है, भगवान आत्मा जैसा है ऐसा ही रहता है, भगवान आत्मा जैसा है ऐसा ही रहता है, तो सदा काल संसार रहेगा, क्योंकि वो संसार भी नित्य हो जाएगा। यदि एकांत से नित्य कहे तो संसार कभी नष्ट ही नहीं होगा, मोक्ष का कभी उत्पाद ही नहीं होगा, क्योंकि आत्मा नित्य है। तो आत्मा में जो भी है वह सब नित्य है। तो फिर संसार भी आत्मा की अवस्था में है तो वह भी नित्य हो गया। इसलिए एकांत से कहे कि आत्मा नित्य है तो संसार से मुक्ति न होगी, और एकांत से कहे कि आत्मा अनित्य है, अनित्य 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 ही होता है, आत्मा अनित्य है, तो गड़बड़ बड़ी हो जाएगी कि आज आत्मा जो है और कल का जो आत्मा वह अनित्य, कल बीत गया वो बीत गया, आज नया। यदि ऐसा कहे तो आज के दिन जिसने पाप किया और कल जो पाप को भोगेगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आज का पाप करने वाला अलग होगा, वो तो अनित्य है तो मर गया, और कल का फल भोगने वाला कोई और होगा, क्योंकि अनित्य है वो नया होगा। मगर नित्य कहा कि जिसने पाप बांधा वही पाप का फल भोगता है। अनित्य इसलिए कहा कि संसार का नाश हो सकता है, मोक्ष का जन्म हो सकता है। नित्य इसलिए कहा कि आज तुम पुरुषार्थ करोगे तो उसका फल मोक्ष में तुम्हें ही मिलेगा, किसी और को नहीं। ये नित्य और अनित्य के बीच में भेद विज्ञान, दोनों का यथा योग्य स्वरूप समझ करके क्षणिक से नित्य की यात्रा। हे ज्ञान दीपक, ये अनित्य और नित्य के बीच में ये भेद विज्ञान। परिवर्तन आता हो मगर उस परिवर्तन में, परिणमन में नित्यता पर दृष्टि हो तो नयापन लगता ही नहीं। देह में खून दौड़ता है, ये बोलते समय मेरे दिमाग में ये खून की गति बढ़ती है, मगर जो खून की गति बढ़ती है उससे मनुष्य से कोई तिर्यंच तो नहीं होता, मनुष्य से कोई नारकी तो नहीं होता, मनुष्य से कोई देव तो नहीं होता। मनुष्य अपने को मनुष्य मानता है। खून की गति के बढ़ने या घटने से कोई व्यक्ति अपने को अलग रूप नहीं मानता, वह मानता है कि मैं मनुष्य हूं। जो है वह मानता है अनित्यता कितनी भी हो, खून कितना भी दौड़ता रहे शरीर में,
मगर उस शरीर में खून के दौड़ने से न खून बढ़ता है न घटता है। पलटना तो होता है, मगर पलटने में भी कुछ ऐसा है जो टिक करके रहता है। क्षणिक में नित्य का दर्शन, ये क्षणिक में नित्य का दर्शन, पर्याय में द्रव्य का दर्शन। हे ज्ञान दीपक, मैं नित्य बुद्ध हूं, मैं ये क्षणिक नहीं। सब जाना, ये पावन भूमि है गजपंथा की, 8 करोड़ मुनियों की निर्वाण भूमि, 8 करोड़ मुनियों की ये निर्वाण भूमि और मेरी साधना भूमि। भावना भाता हूं तुम्हारी भी साधना भूमि हो। साधना भूमि 8 करोड़ मुनिराज की ये निर्वाण भूमि। वस्त्र उतरे और वह सम्राट तो विदा हो चुके। ये 8 करोड़ मुनियों ने इस भूमि पर पराये वस्त्र का त्याग किया। 8 करोड़ मुनि चैतन्य महल में ऐसे मस्त हुए कि उनके पड़ोस में जो राख की दीवार बनी थी वो यहीं पर ही बिखर गई, यहीं पर ही बिखर गई। 8 करोड़ मुनियों की वह राख की दीवार। फिर वह राख की दीवार में इसलिए कहता हूं कि कोई भी हो, कैसा भी शरीर हो, मैं तीर्थंकर परमात्मा के शरीर के परमाणु को भी मैं राख की दीवार के रूप में ही देखता हूं। फिर वह वज्र ऋषभ नाराज सहनन शरीर हो या फिर समचतुरस्त्र संस्थान ऐसा सुंदर शरीर हो, शरीर कोई भी, मगर यह देखता है कि वज्र ऋषभ नाराज सहनन शरीर भी क्षणिक है और समचतुरस्त्र संस्थान ये शरीर भी क्षणिक है, क्योंकि चौथा काल भी क्षणिक है और पांचवा काल भी क्षणिक है। तीर्थंकर भगवान भी क्षणिक है और तीर्थंकर भगवान का समोसरण भी क्षणिक है। चक्रवर्ती भी क्षणिक है और चक्रवर्ती का वैभव भी क्षणिक है। इस भूमि से मैंने ये बोध जाना, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ये भेद विज्ञान हो। यह जगत सारा क्षणिक है, यह जगत सारा क्षणिक है। मैं तुम्हें न दिखूंगा, मगर तुम्हारी दृष्टि में ऐसा तेज होगा तो मैं तुम्हें दिखूंगा। तुम मत मानना कि मैं तुमसे अलग हो गया। बहुत अल्प काल के लिए इस पृथ्वी पर आया, मुसाफिर की भांति। अब तो सांझ हो गई, सांझ हो गई, अब जाने का समय हो गया। अभी तो सुर और ताल ठीक तरह से बैठा था कि संध्या हो गई, जाने का समय हो गया, असु का अस्त हो गया। मगर तुम ये मत मानना कि सूर्यास्त होने से सूर्य का नाश होता है। यही बात मैंने 6 ढाला में लिखी, 400 गाथा जो एक रात में लिखी, उस समय यही लिखा। यह जगत सारा मानता है सूर्यास्त शाम को होता है, सूर्यास्त शाम को होता है। यह बात झूठी है। सूर्य दिखना बंद हो जाता है, सूर्यास्त नहीं होता, सूर्यास्त नहीं होता। सूरज भारत से दूर चला गया। सूरज का भारत से दूर जाना हो सकता है, मगर सूरज जो है वो सूरज अपने से दूर कहीं नहीं जा सकता। तुम्हें ऐसा भेद विज्ञान हो कि तुम कैसे भी करके पृथ्वी को छोड़ते हो। ये राख की दीवार, ये पृथ्वी से तुम विदा होते हो। भारत की पृथ्वी को छुए बिना ही सूरज भारत से दूर जाता है। ये देह को छुए बिना ही ये चैतन्य सूर्य देह से दूर जाता है, मगर चैतन्य सूर्य देह से भले दूर जाए, अपने से दूर जा ही नहीं सकता। प्रति समय यह जागृति कि मैं अपने से दूर नहीं। इसलिए प्राप्ति, चैतन्य तत्व की प्राप्ति, हे ज्ञान दीपक, ये जागृति। मैं जब तुम्हें देखता हूं, इतने दूर दूर होकर के भी मैं तुमसे
यही कहता हूं, तुम्हारा चैतन्य तत्व विचार तुम्हारे जीवन में भी तो क्षणिक का बोध हुआ है ना। तुमने भी तो जीवन में इतनी ठोकर खाई है ना, ठोकर खाई है। उम्मीद रखी थी इसलिए ठोकर खाई है। उम्मीद रखोगे तो धोखा मिलेगा, ये दुनिया कहती है। दुनिया ये कहती है कि उम्मीद से धोखा मिलता है, मगर मैं कहता हूं उम्मीद से धोखा नहीं मिलता। उम्मीद स्वयं ही धोखा है, क्योंकि क्षणिक है। उम्मीद भी है और फिर उम्मीद नहीं रहती है। इसलिए जो क्षणिक है बस उससे सावधान होना, क्षणिक से सावधान होना। ये कहता हूं तो क्षणिक में तुम्हारा एकत्व न हो, यह जागृति रहे। प्रति समय यह जागृति अनित्यता में नित्यता की और दृष्टि। नरक में नारकी का देह जो कटता है, एक नारकी दूसरे नारकी के शरीर को जब काटता है, हे चैतन्य परमात्मा, भगवान आत्मा, नरक में नारकी के शरीर के तिल तिल जितने ऐसे टुकड़े होते हो, ऐसी वेदना होती हो, देह कटता हो, मगर कटने हुए देह को जानने वाला नहीं कटता। यदि वो कट जाता तो दुख को भोगने वाला रहता कौन, दुख को जानने वाला रहता कौन। यह जागृति आत्मा है और आत्मा नित्य है। यही बात प्रारंभ की 142 गाथाओं में छह ढाला में लिखी है। ये चौथी छह ढाला बहुत ही निकट काल में तुम्हारे पास पहुंचेगी। आज तो मुझे ऐसा भाव आ रहा था भगवान कि पता नहीं ये रचना आज पूर्ण तो हुई है, कितना समय और है ये मैं नहीं जानता, मगर जाने से पहले मैं अपने मुख से ये रचना मैं तुम्हें सुनाना चाहता। 400 गाथा है। एक बार भावना भाता हूं ये 400 गाथाओं का पाठ हम साथ में मिलकर के करें। जब रचना पहुंचेगी तब पहुंचेगी, मगर ये भाव मुझे आया। कहान राज को कर नमन, करूं महान यह काज, आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज, मंगलमय सुख साज। वह भाव आया आज सुबह 8:42 पर। 8:42 पर जब मैंने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए, और जो राग से वितराग के बीच में भेद विज्ञान, रागी धर्मेंद्र और पद्मावती, उनसे अलग, उनसे अलग, उनसे अलग ऐसे वितरागी पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन। फैन होने पर भी पार्श्वनाथ के ही दर्शन, फैन के दर्शन ही कभी नहीं हुए, कभी दर्शन नहीं। और वो तुम्हारी दृष्टि में भी नहीं आता। तुम जानते हो वहां सांप है, सांप है, फिर भी तुम जाते हो। मुझे बहुत बार ये विचार आता, साक्षात ये जो पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, उस मंदिर में साक्षात परमात्मा होते तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। साक्षात परमात्मा होते तो कुछ भी नहीं होता। मगर मुझे बहुत बार ये विचार आता कि ये पूरा जीवंत होता तो क्या होता? पूरा जीवंत दृश्य ये होता तो तुम मंदिर जाते ही नहीं, क्योंकि जिंदा सांप को यदि तुम देखो तो तुम मंदिर में क्यों जाओगे, और वह भी इतना बड़ा सांप। वो तो सिर्फ प्रतिमा है, इसलिए तुम जाते हो।
और तुम्हें यह पता है कि वहां सांप होने पर भी सांप नहीं है। तुम उस रूप में देखते हो कि वहां सांप नहीं है, वो दर्शन भी करते हो तो सांप के दर्शन अलग है। दृष्टि में पार्श्वनाथ है, वो सांप दृष्टि में नहीं। जब तुम गुरु से मिलते हो और गुरु को कहते हो कि मुझे आपके चरण को छूने का अवसर दे, और गुरु ने जूते पहने, तुम ये तो नहीं कहते कि जूते उतारो और फिर मैं आपके पैर को छू। जब तुम गुरु को छूते हो तो जूते को छूते हो, जूते को छूते हो, फिर भी तुम्हारी दृष्टि यह है कि मैंने गुरु के दर्शन किए, गुरु के चरण का स्पर्श किया, मैं धन्य हो गए। ये दृष्टि है। स्पर्शना भले ही जूते की होती हो, मगर अहो भाव गुरु के प्रति, जूते के प्रति नहीं। सामने जूता होने पर भी जूते के प्रति अहो भाव नहीं। सामने पद्मावती और धर्मेंद्र होने पर भी अहो भाव है। पार्श्वनाथ पूर्ण वितरागी सर्वज्ञ आप्त परमात्मा के प्रति 8:42 का वह समय, उस समय का भी एक राज है। जाने से पहले वह राज भी तुम्हें बताऊंगा। वह राज है 8:42 का समय। कुछ भी छुपा कर न जाऊंगा, क्योंकि मुनि का जो मार्ग है, कहते हैं न, लोग बहुत कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने तो मुनि के बारे में बहुत बोला, मुनि के बारे में बहुत बोला, मगर मुनि तो हुए नहीं, कोई मुनि नहीं होते। लोग कहने वाले हैं होते हैं मुनि, समय सार को सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, समय सार को कंठस्थ तो कर लेते हैं, मगर मुनि नहीं होते। आत्मा की अनुभूति की बात तो करते हैं, अनुभूति हुई तो मुनि क्यों नहीं होते? होएंगे। वह घड़ी भी आएगी, वह घड़ी भी आएगी। देह पर धागे मात्र का भी परिग्रह न होगा, मगर तुम उस नग्न देह को मत देखना। उस नग्न देह के भीतर वह आत्मा में जो नग्नता प्रकट हुई, आत्मा में जो तीन कषाय चौकड़ी के मलिन परिणामों का जो वस्त्र था, वो वस्त्र उतर गया, और जो वितरागता और जो ये नग्नता दिगंबर अवस्था प्रकट हुई, उस अवस्था को तुम देखना। और वह देख करके भी अहो भाव वहां नहीं। उस अवस्था को देखते समय भी कौन जान रहा है उस अवस्था को? ये मुर्दा तो नहीं जानता, ये आंख तो नहीं जानती। ये जानने वाला ज्ञान कि बस मुनि के सामने हाथ जोड़े हो, वह हाथ जोड़े हुए हाथ ही पहले जोड़े थे ऐसे, हाथ को हाथ से जोड़ा था, अब हाथ पर हाथ रखा है। हाथ आमने सामने था, अब हाथ ऊपर नीचे है। दर्शन से दर्शन हुआ, मुनि दर्शन से मौन का दर्शन हुआ। मुनि से मौनी का दर्शन होना, यही अंतर की यात्रा है। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ऐसी अनुभूति हो, यदि तुम्हारे जीवन में क्षणिक का बोध हुआ, क्षणिक के बोध के बिना नित्य की अनुभूति संभव नहीं। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहाड़ पर मैं आज सुबह 8:42 पर था, और वहां पहाड़ पर ये देह जैसे पड़ोसी है, ये देह जैसे पड़ोसी है, ऐसे ही
पार्श्वनाथ भी पड़ोसी है, वह भी पार्श्वनाथ है, वह भी पड़ोसी नाथ है, वह भी मैं नहीं हूं। उन्हें भी पड़ोसी नाथ के रूप में देखना और तुरंत ही वहां से ध्यान हट करके अंतर में ले जाओ। तुम जब भगवान के सामने यहां आओगे न, हाथ जोड़ोगे न, और भगवान से ध्यान हटा करके अपने में लीन होना, मगर लीन हुआ ही कैसे जा सकता है? वह लीन होने की यही कला है कि भले तुमने हाथ जोड़ा हो पार्श्वनाथ भगवान के सामने, मगर अंतर में भगवान, यह तत्व विचार करना, यह ज्ञान ज्ञान आंख में से बाहर निकला है। पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति तक यह ज्ञान गया है। यह ज्ञान जो जानता है कि काले रंग की यह मूर्ति है, काले रंग की मूर्ति को जानने वाला यह अमूर्ति ज्ञान, यह ज्ञान ये आंख में कहीं गया है, ये चमड़ी में कहीं गया है, आंख में नहीं जाने वाला ऐसा मैं दर्शन स्वभावी चैतन्य परमात्मा, चमड़ी में नहीं जाने वाला ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा, मिट्टी में नहीं मिलने वाला ऐसा मैं चैतन्य महल, प्रति समय ऐसा भेद विज्ञान। ये तत्व विचार जब चलता 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 ऐसे विचार चलते हैं, उस विचार से मिथ्यात्व पर हथौड़ा पड़ता है। मिथ्यात्व की प्रकृति जो है वो मिथ्यात्व का वहां ढीला होना होता है। कपड़े को पानी में भिगाया, परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके कषाय को तो ढीला किया, मगर परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके भेद विज्ञान से मिथ्यात्व को ढीला नहीं किया। अब मिथ्यात्व को ढीला करने का ये प्रयोग तुम करो, तुम्हें भी प्राप्ति होगी। क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये समस्त आगमों का सार आ गया। क्षणिक के बोध के बल के बिना नित्य की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए पर द्रव्य अनित्य है, पर भाव अनित्य है, ये क्षयोपशम ज्ञान की तरंग अनित्य है। आज सुबह 8:42 पर जो भाव के बारे में मैंने आपसे कहा, पिछले 13 सालों से जो रचना अपूर्ण थी, वह रचना आज ही के दिन पूर्ण हुई। आज ही के दिन इस पावन भूमि पर एक अपूर्व वह अवसर आया कि 400 गाथाओं की रचना पूर्ण हुई। मगर उस समय भी 8:42 पर वह विकल्प आया, बसंत आ गया। बसंत आ गया, मगर बसंत आ गया, आ गया। वह विकल्प जो उत्पन्न हुआ, उस विकल्प को मैंने बसंत की भांति देखा है। बसंत आ गया, वह भाव भी आया और वह भाव भी गया। इसलिए उन भावों में भी पकड़ नहीं। विकल्प की पूर्ति हुई, विकल्प की पूर्ति में आनंद मनाने योग्य नहीं। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने जब मैं बैठा था और ये जो भाव आया, रचना पूर्ण हुई, मगर ये जागृति कि ये जो विकल्प उत्पन्न हुआ है, इस विकल्प की उत्पत्ति और उत्पन्न हुए विकल्प की पूर्ति, ये विकल्प की पूर्ति से मुझे क्या, जड़ विकल्प की पूर्ति से
परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा में क्या पूर्ति होती है? जिसमें अपूर्णता ही नहीं, वहां पूर्णता कहां आती है? जब ये पूर्णता ज्ञान में जानने में आए, बस तब सारे जग में तुम कहीं पर भी देखो, तुम्हारी दृष्टि वहां पूर्ण की ओर है। हे ज्ञान दीपक, क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव, ये सब तैयारियां हैं, ये सब आयोजन है। आज सुबह देखते थे, आज का दिन कल एक बार भी ये नेट डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, और आज ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। ये मैं नहीं कर रहा, ये प्रकृति से बोध मिलता है, ये प्रकृति की व्यवस्था है कि अब वह दिन आया तुमसे डिस्कनेक्ट होने का। ये प्रकृति की व्यवस्था है, ये व्यवस्था भी तुम जानोगे कुछ ही दिनों में। हे ज्ञान दीपक, वर्तमान में जो ये घटना घटती है उससे तुम बोध लो। आत्मा है, आत्मा नित्य है। कृपालु देव ने आत्म सिद्धि शास्त्र में जैसे आत्मा की सत्ता के बारे में कहा और फिर आत्मा की नित्यता कही, क्योंकि सत्ता का तो पहले निर्णय हो, फिर नित्यता के बारे में बात बाद में करेंगे। कोई भी ग्राहक दुकान पर जाता है तो सबसे पहले यह पूछता है कि यह वस्तु आपकी दुकान में है या नहीं। दुकानदार कहे कि यह वस्तु है, जब वो वस्तु है ऐसा कहता है तो ग्राहक का फिर वह प्रश्न होगा कि जो ये वस्तु है उस वस्तु की कोई गारंटी है या नहीं। शिष्य ने भी आत्म सिद्धि शास्त्र में पूछा कृपालु देव से कि क्या आत्मा है? कृपालु देव ने कहा आत्मा है। फिर शिष्य का दूसरा ये प्रश्न था कि क्या आत्मा नित्य है? आत्मा के टिकने की कोई गारंटी है कि नहीं? वस्तु तो है, सत्ता तो है, मगर सत्ता की नित्यता की कोई गारंटी है? इसलिए इस 6 ढाला की दूसरी ढाल में नित्यता के बारे में कहा कि आत्मा एक नित्य है। अनित्यता में नित्यता की जागृति, प्रति समय ये जागृति कि ये दिन में से रात हुई, ये पलटता परिणाम। दिन में से रात हुई, सामने अनित्यता दिखे मगर दृष्टि तुम्हारी नित्य की ओर हो। आंख खुली हो, खुली आंख से प्रकाश और अंधेरा दिखता हो, मगर आंख के भीतर जो ज्ञान है उस ज्ञान का तुम्हें वेदन होता हो। हे चैतन्य परमात्मा, तुम्हें ऐसा ज्ञान का वेदन हो। ज्ञान में ज्ञान का वेदन हो कि बाहर में उजाला और अंधेरा, ये सफेद और काला, ये सब अनित्य अनित्य तुम्हें दिखे। कुछ भी तुम्हारे ज्ञान में जानने में आए, तुम्हें ये बोध हो, तुम्हें ये बोध हो कि धवल है वो धवल भी अनित्य है, और श्याम है तो श्याम भी अनित्य है। राम भी अनित्य और रावण भी अनित्य, किशन भी अनित्य और कंस भी अनित्य। प्रकाश और अंधकार ये अनित्य है, मगर प्रकाश और अंधकार जहां प्रतिबिंबित होते हैं उस ज्ञान की अनित्य पर्याय में नित्य ध्रुव, उस चैतन्य सत्ता का दर्शन, पर्याय में द्रव्य का दर्शन, पर्याय में द्रव्य का दर्शन हो। दृष्टि में द्रव्य हो मगर पर्याय में वहां अनुभव हो। जीभ पर रसगुल्ला भले हो मगर अनुभूति जीभ पर होगी, रसगुल्ले में नहीं। पर्याय में द्रव्य दृष्टि में आता हो मगर वहां वेदन, वहां आनंद, आनंद पर्याय में। आनंद का वेदन होता है वह पर्याय में होता है। आनंद जो व्यक्त होता है वह पर्याय में होता है। इसलिए जो अनंत गुणाधिपति न्यायक देव के आश्रय से भगवान पर्याय में ये अतीन्द्रिय निराकुल आनंद, जिसके लुट जाने का भय नहीं, क्योंकि दृष्टि उस पर है जो लुटता नहीं, इसलिए वो आनंद के लुटने का भय नहीं है। कोई ले जाएगा, चोरी होगी, छिन जाएगा, नहीं, क्योंकि दृष्टि ध्रुव पर है, पर्याय पर दृष्टि नहीं। पर्याय पर दृष्टि होती तो मरने का भय होता कि अरे ये पर्याय मर जाएगी तो क्या होगा। आनंद पर्याय में भोगता है मगर दृष्टि द्रव्य पर रहती है। जीभ पर मिठास को चखता है
मगर जोर मिठास पर नहीं है। मैंने रसगुल्ला चखा, स्पर्शना करता है पानी की, मगर ये हाथ पर जोर नहीं है, जोर पूरा पानी पर है कि मैंने शीतलता को छुआ। अनुभव हाथ में भले हुआ हो, मगर जिसकी स्पर्शना हुई उसी की और दृष्टि है। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ऐसी दृष्टि प्रकट हो कि अनित्य प्रवाह में तुम्हें नित्य चैतन्य परमात्मा का दर्शन हो, और ये दर्शन तुम्हें होगा। आज का ये दिन है क्षणिक का बोध और नित्य के अनुभव का दिन। भगवान, ये मोक्ष मार्ग का मुसाफिर, ये तुम्हें इस मार्ग के बारे में ये अंतिम पुकार करता है। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि अब जल्दी करो, अब तुम जल्दी करो, एक समय भी तुम व्यर्थ में मत गवाओ। तुमने भी अपने जीवन में ठोकर बहुत खाई है, मगर ठोकर खा करके भूल गए। आज ठोकर खाई और फिर तुमने एक आशा रखी कि कल सब ठीक हो जाएगा। उस आशा के पीछे ही तुम भागे। ये आशा के पीछे उमर खयाम हो, वो पूछता, लोग उसके पास में आते हैं, उससे पूछते कि मनुष्य किस आशा के पीछे भागता है, और वह कहता कि मुझे कहीं पर भी उत्तर नहीं मिला। मैंने भी बहुत खोजा कि मनुष्य किस आशा के पीछे भागता है। फिर उसने अंत में कहा कि मैंने आकाश को ही पूछा, ये आकाश, तूने तो सबको भागते हुए देखा है, तो तू ही बता कि ये मनुष्य किस आशा के पीछे भागता है। आकाश से उत्तर आया कि मनुष्य किस आशा के पीछे भागता है ये मत पूछो। सत्य यह है कि मनुष्य आशा के पीछे भागता है, सिर्फ आशा के पीछे भागता है, उसी की और उसकी दौड़ है, वस्तु की नहीं। यहाँ भावों में ही वो बहता जाता है, भावों में ही वह बहता जाता है, और उस बहते प्रवाह को रोकने को नहीं कहता, तुम्हें बाहर निकलने को भी नहीं कहता, सिर्फ ये कहता हूं तुम किनारे पर हो और स्वप्न देखते हो कि तुम पानी में बहते हो। इसलिए कहा, हे ज्ञान दीपक, तुम जागो कि तुम पाओगे कि तुम किनारे पर हो। ये किनारे पर तुम्हें ये बोध हो, क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव। एक समय के लिए भी, एक समय के लिए भी कहीं पर भी पर्याय में अटकना नहीं। केवल ज्ञान की पर्याय में भी एकत्व हुआ तो निगोदिया से ज्यादा दुखी हुआ। निगोदिया तो मानता है कि एक सांस में 18 बार मेरा जन्म और मरण हुआ, मगर जिसने केवल ज्ञान की पर्याय में एकत्व किया, उस पर्याय का जन्म और मरण प्रति समय है। जन्म लेती है केवल ज्ञान की पर्याय, प्रति समय जन्मती है, मरती है। उस पर्याय में एकत्व हो तो जन्म मरण प्रति समय, वो दुख कैसा हो। इसलिए केवल ज्ञान की और भी दृष्टि नहीं, केवल ज्ञान के बहते प्रवाह पर भी दृष्टि नहीं। यह जागृति अनित्यता का बोध, क्षणिक का बोध, क्षणिक का बोध। ये देह के परमाणु क्षणिक है, ये क्षणिक परमाणुओं का, ये देह की रचना का ये बैर बिखेर होना हो, उससे पहले ही उससे विदा हो जाना, उसमें भला ये समझदारी है। यदि तुम में थोड़ी भी समझ है तो जो परमाणु स्वयं ही बैर बिखेर होने वाले हैं, उससे तुम दूर हट जाओगे। जब तुम्हें यह पता चले कि यह दीवार इतनी कच्ची हो चुकी है, तो उस दीवार से तुम बचते हो। वहां बोर्ड लगा देते हैं, सावधान, इस दीवार से दूर रहना, ये दीवार गिरने वाली है। ये राख की दीवार कुछ ही दिनों में गिरेगी, और इसका मलबा तुम्हें कहीं पर भी देखने को न मिलेगा। उसका मलबा न गंगा में होगा, उसका मलबा होगा तो किसी जानवर के पेट में होगा। ये राख की दीवार, ये दीवार कुछ ही दिन में गिरने वाली है। हे ज्ञान दीपक, मैं तुम्हें नित्यता का आनंद भोगने को कहता हूं, मौत का मातम मनाने को नहीं कहता। आनंद भवन में आनंद की मस्ती में झूलने को कहता हूं। हे ज्ञान दीपक, तुम जागो, क्षणिक का बोध हो
और नित्य का अनुभव, नित्य का अनुभव उससे हट गया। उनके बीच में विवाद हो, उनके बीच में घर्षण हो, वो घर्षण हो और बैर बिखेर हो, उससे पहले ही दूर हो। दो व्यक्ति के बीच में विवाद हो, झगड़ा हो, मारा मारी हो, और दोनों के बीच में इतना झगड़ा हुआ कि दोनों अलग हो गए। अब बोलने तक का संबंध नहीं, साथ में बैठने तक का संबंध नहीं, इतना झगड़ा होने वाला है, मैं ऐसी जगह पर नहीं बैठता हूं, मैं दूर चला जाता हूं। जहां ऐसा घर्षण होता है उस घर्षण से मैं दूर रहता हूं। और ये घर्षण होने वाला है, ये अनंत परमाणुओं के बीच में ये घर्षण है। कुछ परमाणु पूर्व, कुछ पश्चिम, कुछ उत्तर, कुछ दक्षिण, ये परमाणु बैर बिखेर होकर के उड़ेंगे। मगर उड़ते हुए उन परमाणु में जो नहीं उड़ता है, उस ध्रुव का दर्शन कि बस मुक्त हो गया। अनंत काल से जो अनंत देह को धारण किया, अब उसके जन्म नहीं, अब उसका मरण नहीं, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं। तुम इस पड़ोसन को बैर बिखेर होते हुए देखो, मगर इसकी मृत्यु नहीं। हे ज्ञान दीपक, मुनि तो जब होंगे तब होंगे। मैंने तुमसे कहा ना, फकीर तो आज हो सकते हैं, मुनि धर्म का पालन करने योग्य यदि देह में शक्ति न हो और 28 मुलुंड का निरतिचार पालन करने के लिए यह देह का साथ न मिलता हो, मगर फकीर के रूप में तो मैं जीवन जी सकता हूं ना। फकीर के रूप में एकल विहारी तो हो सकता हूं ना। पर्वत पर मैं एकांत में तो रह सकता हूं ना। मैं गुफा में एकांत में ध्यान में तो रह सकता हूं ना। मैं शमशान में जलती चिता को देख करके इस राग की आग को अत्यंत दूर से देख सकता हूं ना। मैं अत्यंत दूर से देख सकता हूं। मैंने देखा है कि मैं स्मशान में रह करके भी दूर से जलती चिता को देखता हूं। ये जलती चिता को देखता हूं, ये राग के विकल्प की जलती चिता को, ये देह के स्मशान में रह करके अत्यंत दूर से देखना अलिप्तता से कि जो जल रहा है उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, बस मात्र ये देखना। अभी वो दृश्य मैंने देखा था गुजरात में, एक साथ में 6 लाशें जलती थी स्मशान में। 6 लाशें, कोरोना के कारण इतनी मृत्यु हुई, 6 लाशें, और बाकी की लाशें तो वेटिंग में थी, इंतजार कर रहे थे कि उनका नंबर कब लगेगा। इतना इंतजार करते थे मगर नंबर लगता नहीं, वो 6 लाश जल जाए बाद में नंबर लगे ना। ऐसा हुआ कि वहां पर उन 6 लाश के पास में कोई रो नहीं रहा था। मेरे साथ में ज्ञान दीपक थे, वो दृश्य देखा, अरे कोई रोता तो नहीं है। मैं जानबूझ करके उनको स्मशान में लेकर के गया था। मैं ज्ञान दीपकों को स्मशान में बहुत बार लेकर गया हूं। कृपालु देव ने भी इसलिए कहा, वड़ी विचर तो स्मशान में। स्मशान में, मंदिर में तो बहुत बार गए, एक बार जलती हुई चिता को तुम जाकर के देखो और जलते हुए मुर्दे को देखो, और ये देखो इस राख की दीवार के साथ वही होने वाला है। और फिर तुम्हारी पकड़ छूटती जाए, तुम्हें पता चले कि सुबह उठने वाले नहीं, रात्रि में ही डाइवर्जन होने वाला है। जिस रास्ते पर तुम्हारी यात्रा हो रही है उस रास्ते से उतर करके बोर्ड देखते हो ना, डाइवर्जन, नीचे रास्ते से उतरना पड़ता है। आगे मार्ग पर काम चल रहा है, रास्ता खराब है, नीचे उतरो, डाइवर्जन। ऐसे ही ये मृत्यु डाइवर्जन है। मगर वह रास्ते से जो तुम नीचे उतरे, आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर के बाद में फिर रास्ते से मिलना हो जाएगा। ये डाइवर्जन ऐसा है, परमानेंट है, कि एक बार यहां से निकला फिर इस देह में नहीं, वह गया। हे ज्ञान दीपक, तुम मार्ग पर यात्रा करते हो, मगर मार्ग पर यात्रा करने से मार्गी मार्ग का मालिक नहीं हो जाता। मैं चैतन्य परमात्मा इस राख के रोड पर यात्रा करता हूं, मगर मैं रोड का मालिक नहीं हूं। टैक्स भरता हूं, मगर टैक्स भरने से कोई मालिक होता है? कर्म का उदय है कि ये देह मिला है, मगर कर्म के उदय के कारण भी कोई देह का मालिक होता है? क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव,
अनंत परमाणु बैर बिखेर होंगे, बैर बिखेर होंगे। ये बादल को जैसे बनते देखो और बिखरते देखो, बरसात होते देखो कि अभी तो बादल थे और अभी पानी में बहते हैं, पानी होकर के वह पानी जैसे बहता तुम्हें देखे, ऐसे ही ये राख की दीवार को मैंने गंगा में बहते हुए भी देखा। ये राख की दीवार, ये मटकी को फूटते हुए देखना, इसको मैं मटकी कहता हूं इसलिए स्मशान में जब वो अर्थी लेकर के जाते, हाथ में मटकी लेकर के जाते, वो मटकी लेकर के जाते स्मशान में, वहां पर मटकी फोड़ते हैं, वो मटकी फोड़ी जाती है, वो किशन वाली मटकी नहीं, स्मशान की मटकी फोड़ना कुछ उसका राज है। मटकी अभी हाथ में थी और जमीन में जानबूझ करके मटकी को फोड़ते हैं। वो इस बात को बताते हैं कि वो मटकी का जो मिट्टी का रूप वो मिट्टी में मिल गया, जैसे वो मटकी फुट करके मिट्टी में मिली, ये मटकी भी फुट करके अभी मिट्टी में मिलेगी। ये सिर्फ इतना प्रतीक है, मटकी फूटती है, ये भी मटकी फूटेगी। मटकी फूटे तो फूटे, मगर जल का जो प्रवाह है वह प्रवाह नष्ट नहीं होगा, वह प्रवाह वह धारा बहती रहेगी। आ आ आ हे चैतन्य परमात्मा, ये प्रवाह में नित्य का दर्शन, क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव। आज का ये दिन क्षणिक के बोध और नित्य के अनुभव का दिन है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, अब तो आगे की यात्रा है, अब तो मुनि की यात्रा है। कौन कहता है पंचम काल में मुनि नहीं है? होंगे मुनि, होंगे, होंगे मुनि। कहां करेंगे विहार, कहां लेंगे आहार? जब तुम्हारे भीतर में वह फकीरी आएगी तुम्हें पता चलेगा। मैंने तुमसे कहा, मैं तो घूमता हूं, जंगल में घूमता हूं, वन में घूमता हूं, कितने ही दिन से मैंने भोजन नहीं किया था, मैं तो घूम रहा था सड़क पर, सड़क पर घूमता था। कभी मैंने सोचा भी नहीं कि मुनि होने से पहले 153 देशों की यात्रा के बाद मैं ऐसे ही रास्ते पर घूमता होऊंगा, भोजन न किया होगा कितने दिनों से। और आज सुबह आपने देखा ना, जो गजपंथा के शिखर पर जो आए थे, उनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं, रास्ते पर मुलाकात हो जाए, अपने घर पर भोजन ले करने ले जाए। मैं कल की रोटी की फिक्र नहीं करता। 2 समय की रोटी के लिए यह अमूल्य बहुमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ में गंवाना, यह मैं उचित नहीं समझता। और कोई भी समझदार व्यक्ति 2 समय की रोटी के लिए पूरा जीवन व्यर्थ में बर्बाद न करेगा। अब तो बस एकल विहारी होंगे, होंगे होंगे और होंगे। हे ज्ञान दीपक, अब यात्रा होगी। आचार्य कुंद कुंद देव हुए, अमृतचंद्र देव हुए, जयसेन देव हुए, ये देव हुए तो ये भी देव क्यों न होगा? न्यायक देव है न, फिर यह देव क्यों न होगा? यह जागृति यदि भाग्य में होगा, तैयारी। मुनिराज के अभिग्रह को तुम जानते हो, मुनिराज के नियम को तुम जानते हो, वो जानबूझ करके तैयारी करके ही निकलते हैं, नहीं मिलेगा। अभिग्रह लेकर के निकलते हैं कि यदि मुझे यहां इस देह के साथ में जीना है, प्रकृति करे व्यवस्था, आहार की व्यवस्था होगी, और न करे तो बस कहीं और जाना लिखा है। तैयार हूं मैं, क्योंकि मैं यहां जो कर रहा हूं वो वहां करूंगा। यहां जानने देखने वाला हूं तो मैं वहां भी जानने देखने वाला रहूंगा। मैं जहां रहूं वहां अपने में ही रहूंगा। ये अवसर मिला, आज का ये दिन आनंद का दिन, 6 ढाला की पूर्णाहुति का दिन। वैसे ये रचना पिछले साल ही पूर्ण हो गई होती। आपने हस्तगिरी का सत्संग सुना हो, 2009 से हम गजपंथा में आते हैं। 7 जून के दिन
एक भी साल के विराम के बिना। और पिछले साल कोरोना था, आ नहीं सके, पहले ही धारणा बना ली कि नहीं जाना है। इस बार भी लोगों ने धारणा बनाई थी, लोगों ने मना किया था कि गजपंथा मत जाना, कोरोना है, मंदिर बंद है। मगर मेरी भावना थी, मेरी भावना थी, मेरी भावना थी, और इस भूमि के साथ में मेरे ऋणानुबंध है। मुनि होने से पहले इस भूमि के साथ मेरे बहुत ऋणानुबंध है, वह पता भी तुम्हें तब चलेगा। आज ये शब्द याद रखना, मुनि धर्म जब अंगीकार होगा उस समय तुम जानोगे इस भूमि के साथ क्या रहस्य है। बहुत रहस्य मैंने कहे हैं इस भूमि के, असली राज तब खुलेगा जब ये मिट्टी मिट्टी के साथ मिलेगी, जब पहाड़ पर वस्त्र आएगा, पहाड़ पर वस्त्र गिरेगा, उस समय तुम जानोगे। यही मेरा तीर्थ है, यही मेरा जेरूसलेम है, यही मेरा मक्का है, यही मेरा मदीना है। तुम जो कुछ भी कहो, मेरे लिए सब कुछ यही है। इस मनुष्य देह में, इस भूमि से पावन मैंने कोई भूमि न देखी। 153 देश में गया, भारत का पहला नागरिक हो गया। एक साल में 107 देशों में घूमा, 415 विमान, एक से दूसरे दूसरे, पूरी पृथ्वी का कोई देश बाकी न बचा जहां पैर न रखा। और अंत में यही पृथ्वी मैंने जानी, मुनि धर्म अंगीकार होगा, ये गजपंथा की भूमि। मेरी भावना थी, मेरी भावना, मेरी भावना थी, और आपका वात्सल्य। मुझे तो भरोसा भी न बैठा। मैं इस भूमि का उपकार मानता हूं, जिन्होंने मुझे यह सत्संग करने के लिए अवसर दिया कोरोना के काल में भी, गजपंथा की इस भूमि पर। नहीं तो कोई मंदिर में आने नहीं देता, यह सत्संग करने के लिए मुझे अवसर दिया, ये मेरी पावन भूमि। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें घर पर बैठ कर के आज ये सिद्ध क्षेत्र के दर्शन कराने का भाव आया, वह भाव भी पूर्ण हुआ। सुबह से ही पूर्णता शुरू हो गई थी, सुबह से ही गजपंथा सिद्ध क्षेत्र के दर्शन, ये पूर्णता, छह ढाला की पूर्णता। उसके बाद आज छह ढाला की पूर्णता होने के बाद जब नीचे उतर रहे थे, बहुत बार मैंने ये पाठ किया, बहुत बार मैंने सत्संग के शुभारंभ में पूज्य गुरुदेव श्री और परम कृपालु देव को स्मरण किया। मगर उस आसन पर भी आपने देखा हो, आज मैंने पूछा था, हम जब ऊपर बैठे थे सत्संग के लिए, महेंद्र भाई मेरे सामने थे। जब सत्संग पूरा हुआ उस समय मैंने उनसे पूछा था, उनको पता नहीं चला होगा, बिल्कुल नहीं चला होगा, मगर मैंने एक बात उनसे पूछी थी। जब सत्संग करके मैं खड़ा हुआ, मैंने पूछा था, ये रुमाल किसने बिछाया था, ये किसका है? उन्होंने कहा मेरा है। ये रुमाल उन्होंने बिछाया, हाथ का रुमाल। उमराला में प्रवचन हॉल में जो आप कुर्सी देखते हो मयूरासन, वो भी उन्होंने रखवाई, वह आसन भी उन्होंने तैयार कराया। मगर मयूरासन पर जो छह ढाला पूर्ण न हुई, वो हाथ के रुमाल पर बैठ करके पूर्ण हो गई। मैं ये कहता हूं कि कोई आसन महत्वपूर्ण नहीं, ये भूमि महत्वपूर्ण है, ये भूमि। और भूमि महत्वपूर्ण भी इसलिए है क्योंकि उस भूमि पर भूमि से भेद विज्ञान होता है, इसलिए भूमि महत्वपूर्ण है। हे ज्ञान दीपक, तुम जागो, तुम जागो। मैं भी अभी भावना भाता हूं कि बस एकांत में रहूं। ये जब तक ये कनेक्शन है इंटरनेट का और मेरे आपके आत्मा के साथ, ये कनेक्शन है अभी जो ऋणानुबंध है, बस आज परम कृपालु देव ईडर के पहाड़ पर जैसे मुनियों के संग बैठते थे, वो दृश्य आज स्मरण में आते थे। मेरे साथ साधक थे, वह दृश्य स्मरण में आते थे।
कि ये दृश्य स्मरण में आते थे। परम कृपालु देव 7 महाराज साहब मुनियों के साथ में वहां बैठते थे ईडर के पहाड़ पर। उसे भी सिद्धशिला कहा। आज मैंने आपके साथ में जहां शाम को सत्संग किया उसे भी हमने सिद्धशिला नाम दिया है। हर साल यहां आते हैं, साल में कितनी ही बार आते हैं। एकांत में, एकांत में। अब एकांत में ज्यादा से ज्यादा रह करके पूर्णता की ओर यात्रा करेंगे। मैं आश्रम नहीं चलाता, मैं आश्रम का मालिक नहीं। मुंबई में जब मैं था 2009 में आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला की स्थापना हुई। उस संस्था की स्थापना हुई, मैंने ही वो नाम रखा, आध्यात्मिक साधना केंद्र। मगर ये मेरे लाडले दोनों धनराज और मांगीलाल, धनराज हमेशा मुझे कहता, एक बात कहो, ये आश्रम चलाना आपके बस की बात नहीं। आप आश्रम के लिए नहीं है, आश्रम नहीं चला सकते। क्योंकि मैं वीगन हूं, मैं दूध नहीं पीता, इसलिए आश्रम नहीं चला सकता। वो कहते दूध नहीं पीने वाला, क्योंकि दूध पिए वो छाछ पिए, छाछ पिए और छाछ में से ही होता है वो मक्खन। आश्रम चलाने के लिए मक्खन चाहिए, किसी को मक्खन लगाओ, थोड़ी तारीफ करो। धन कहां से आएगा? ये कंस्ट्रक्शन करना है। कहां से चलेगा ये आश्रम? ट्रस्ट बनाओ, बैंक के खाते में कितने पैसे हैं, ये मेरे वश की बात नहीं। मैं उसके लिए नहीं, ये मुझसे हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े करोड़पति आए करोड़ों रुपये लेकर के, मगर मैं मुंह पर बोलता हूं ये धर्म नहीं है, ये क्रियाकांड है। पेटी भर करके आए हैं, पेटी छोड़ दी कि ये रही, और सत्संग पूरा सुन करके पेटी उठाकर गए। ऐसे भी लोग हैं, ये जानते हैं। मगर मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री ने जो पुकारा, क्रियाकांड में धर्म नहीं। और मेरा अनुभव यह कहता है, असत्य कैसे बोलूं, वो भी कागज के टुकड़े के लिए। और कागज का टुकड़ा चाहिए, क्योंकि आश्रम चलाना है। मैं आश्रम चलाने वाला नहीं, मैं आश्रम वाला नहीं, मैं आश्रम वाला। ये चैतन्य परमात्मा जिसके आश्रय से पुरुषार्थ होता है, ये चैतन्य परमात्मा मैं एकांत में, एकांत में। यदि तुम्हें भी साथ में सत्संग करना है, संग में सत्संग करना है, करो। जितना भी एकांत हो, मेरी भावना है ऐसे सुपात्र जीव, सुपात्र जीवों की संगति में रह करके मेरी ये भावना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा सत्संग हो, करेंगे जब तक उस दशा को नहीं पाते। ये भावना है। मगर उसके लिए तुम्हारा समर्पण चाहिए। तुम्हारी वस्तु नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, तुम्हारी रुचि चाहिए, तुम्हारी जिज्ञासा चाहिए, तुम्हारी उत्कंठा चाहिए, पिपासा चाहिए। यदि तुम्हारे भीतर में वह ऐसी चाहत है, चाहत से दूर होने की चाहत है, तो फिर आओ। इसके लिए समर्पण चाहिए, इसके लिए रिश्ता मत बनाना, इसके लिए तुम समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पण। आज इतने सालों से आप देखते हो, मैंने मुंबई में इन दोनों को मेरे लाडले कहे। उनके घर पर मेरे से भी बड़ी उम्र के बच्चे हैं, मगर वो अब तक मेरे साथ कैसे रहे? धनराज और मांगीलाल कहता हूं, तू इधर आ जा। मैं उसको बेटे के रूप में देखता हूं। और वो बैठे पिछले 12 सालों से तो साथ में ही साथ में। लोग ऐसा जानते हैं कि वो मेरे दाएं बाएं है। भारत में जहां गया वो राइट और लेफ्ट। धनराज राइट है, मांगीलाल लेफ्ट है। उसमें भी मांगीलाल को झटका लगता है कि मेरे को राइट में क्यों नहीं लेते। उसमें भी वो मजा लेता है। मगर इतनी सालों से साथ में रहे, एक ही कारण से, एक ही कारण से उनकी कितनी भी मैंने पिटाई की हो, उन्होंने ये देखा कि हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। मैंने पिटाई की है उनकी,
आपको आश्चर्य होगा, हाथ से पैर से उनके चेहरे पर निशान पड़ गए, इतनी पिटाई की, मगर फिर भी गले लगा करके आओ, वो भाव गया। और ऐसे 12 साल इस गजपंथा में हमने सत्संग किया है। पूरे भारत में जहां जहां पर, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कोई दिगंबर जैन मंदिर बाकी नहीं जहां आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना के लिए 1 लाख केंद्र पर गए। मैं ये कहता हूं कि ज्ञान पाने के लिए, सत्संग के लिए अक्कड़ता छोड़ो तो साथ में रह सकते हो, वरना तड़पते रहोगे, वरना तड़पोगे। जिन्होंने भी ये अक्कड़ता से सुना वह रह गए वंचित। हे ज्ञान दीपक, तुम जागो, तुम जागो। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, कभी कभी मैंने तुम्हें कुछ कहा हो तो वह भी तुम्हारे हित के लिए होगा, वह भी तुम्हारे हित के लिए होगा, तुम्हारे हित के लिए होगा। आज तक ये धनराज और मांगीलाल को मेरी एक भी बात का बुरा नहीं लगा, कभी भी कुछ भी कहा बुरा नहीं लगा। उनकी पिटाई करनी पड़ी क्योंकि व्यवहार का ठिकाना नहीं था। सुबह से शाम तक मैं भूखा हूं और वो मुझे पूछते भोजन करेंगे? अरे व्यवहार सीख थोड़ा, जमशो। ऐसा मैं उनको मजाक में कहा, अब ये बंद कर। धीरे 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 आज उनका जीवन पलट गया। उनके जीवन का व्यवहार मैं देखता हूं, आज मैं ऐसा व्यवहार किसी का नहीं देखता। मगर पिटाई की, तू कसाई है, तू इतना कसाई जैसा, थोड़ा कोमल परिणामी बन। परिवर्तन आया, मगर बुरा नहीं लगा कभी। ये तुम मेरे स्वभाव को पहचान लेना, मैं ऐसा करता हूं, मैं पिटाई करता हूं, मगर वो स्वभाव को पहचानते हैं कि 5 मिनट के बाद में फिर वो कहेंगे जाने दो, जाने दो, आ जाओ। मैं ही उनको फोन करके बुला था, आ जाओ, चलो, जाने दो। ये सत्संग का अवसर मिला है, हे ज्ञान दीपक, आनंद से। और एक दिन के ये शिविर बाकी है। ये शिविर का विचार भी नहीं था, मगर गजपंथा क्या, यह आश्रम, ये संस्था, गजपंथा की ये पावन भूमि पर गुरुदेव और कृपालु देव की मूर्ति और चित्रपट के सामने, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था 2021 की साल में ऐसा सत्संग होगा। मैं धन्य भागी हूं, आप परमात्माओं के संग मुझे सत्संग करने का अवसर मिला। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। आप समस्त परमात्मा मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम स्वीकार करें।